हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें। वीडियो भैया आप लोगों को एक न्यूज़ का तो देखो पता ही होगा, जो अहमदाबाद में एरोप्लेन है, मतलब प्लेन है, वो क्रैश हो गया और कितने लोगों की ज़िंदगी मतलब चली गई है। जिसकी चली गई है भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जो घायल हैं मैं भगवान से यही कहूँगी कि ये भगवान उनको बिल्कुल ठीक कर दे और स्वस्थ कर दे, क्योंकि पता नहीं दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, यही चीज़ें नहीं समझ में आ रही। आपको पता होगा, कहीं कोई इंसान किसी को मार रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है, कहीं भगवान कुछ कर रहा है। तो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी कि सारी चीज़ों को देखते हुए भाई आपको सेफ रहना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है, पहली होती है अपनी ज़िंदगी, बाद में नौकरी और सारी चीज़ें पीछे होती हैं। ठीक है, तो बाकी मैं तो उनको परमात्मा से, जो चले गए हैं, कितने परिवार खत्म हो गए हैं, इन चीज़ों का तो पता ही नहीं है। एकदम अचानक से इतना बड़ा हादसा आना भाई, मतलब पूरी दुनिया झंझोड़ रखी है। और आगे से आगे, आगे से आगे, मतलब सोशल मीडिया पर आपका पता है, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फिर टेलीग्राम हो, कुछ भी है, तो उस पे वीडियो आती ही रहती हैं। कभी कुछ दिखा दिया, कभी कुछ, उससे मन थोड़ा और भी ये नेगेटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं कि भाई क्या हो गया, क्या हम कर रहे हैं, मतलब हम खुद के लिए कर रहे हैं और भगवान कुछ भी नहीं छोड़ रहा, कितना कुछ हो गया है। तो जो भी होता भाई, मैं तो ये कहती हूँ भगवान की मर्जी से होता। बाकी कहते तो ये हैं कि कुछ भी होता अच्छे के लिए होता भाई, ये तो कोई अच्छाई नहीं थी कहीं पे। 242 या पता नहीं 250 इंसान थे उसमें, सिर्फ एक जो था वो मैंने देखा था, वो जो फ्लाई करके आया था उसके मतलब वो बचा है। ठीक है, जिसने इमरजेंसी वाला वो ले रखा था। तो मतलब देखो, इसमें कहीं भलाई नहीं लगती मेरे को। तो भगवान ही कहते जो होता अच्छे के लिए होता, ये कहाँ अच्छाई है भाई। क्या पता कितने परिवार उजड़ गए हैं, कितने परिवारों के सदस्य थे उसमें, एक एक के तो मतलब पूरी पूरी फैमिली बैठी होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मैं तो ये कहती हूँ जिंदगी का कुछ नहीं पता है, जितना भी दिया है भगवान ने उसको हंस के काटो। मतलब खुद के लिए जीना सीखो और खुद के लिए जियो, कोई किसी का नहीं है, क्योंकि हमारे अधूरे सपने कब रह जाए हमें खुद भी नहीं अंदाजा होता इन चीजों का। और दूसरों के लिए हम करते मर जाते हैं, कोई किसी का गुण नहीं गाता कि भाई हमारे लिए किया है या किया इसने किया है या उसने किया है। ठीक है, अपने लिए जियो, अपने लिए करो, सबसे बड़ी चीज ये होती है। और जब इंसान खुद के लिए जीना शुरू कर देता है ना, वही सबसे बड़ी चीज मायने रखती है, क्योंकि इंसान खुद के लिए जी ही नहीं पाता, दूसरों के लिए जीते जीते अपनी जिंदगी को निकाल देता है। और खास तौर पे लड़कियां, लड़कियां तो ऐसी होती हैं कि दूसरों के लिए इतना करती है, पर फिर भी उनको कोई इज्जत, कोई रिस्पेक्ट कुछ नहीं देता, कोई खुद घर के सदस्य नहीं रिस्पेक्ट देते। सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि उनको सिर्फ एक ये लगता है कि घर का काम करती करती क्या है, पूरे दिन में करती क्या है, एक झाड़ू पोछा बर्तन ही तो करती है। और हर लड़की के साथ यही है। तो उस चीज को बदलो, मैं तो ये कहती हूँ अपने आप को बदलो, उस चीज को बदलो, उनको कहने का मौका मत दो, अपने लिए कुछ जीना सीखो। ठीक है, जब तक इंसान खुद के लिए नहीं जीना सीखता ना, तब तक इंसान दूसरों की ये मोह माया है ना, मतलब दिखावटी मोह माया, वो आपको खत्म करती जाएगी, अंदर से खोखला कर देगी, जैसे डिम्मक खोखला कर देती है। आप दूसरों के लिए जीते हैं, पर दूसरा अपना फायदा देखता है उस चीज में। ठीक है, अपने हिसाब से चलो, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो, ताकि जो जिंदगी है आप कुछ अच्छा कर सके, कुछ बेहतर कर सकें। आने वाले समय में जो दो लोग अच्छाई करते हैं ना, वो आपको अच्छा कह सके। सबसे बड़ी चीज मायने रखती है ये। हम दूसरों के लिए जिंदगी निकाल देते हैं। खैर, कुछ कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि दी, एक तो हमें टाइम नहीं लगता, बेटे को टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा, आपको किसी भी तरीके से करो, आपको 2 महीने के अराउंड आपको टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा। ठीक है, पसीना देख लो भाई, एक वीडियो बनाने के लिए आप ये बोलते हो ना कि दी एक वीडियो के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं तो ये कहती हूँ क्या टॉपिक था हमारा, ये था कि यदि टाइम टाइम देखो आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप यूट्यूब पे कितनी भी वीडियो देख लियो, मोटिवेशनल वीडियो देख लियो, कुछ भी देख लियो,
पर आपको अपने हिसाब से, जब तक आप अंदर से खुद को ये चीज़ नहीं मानते ना कि मुझे हर हाल में जीत हासिल करनी है और अब की बार मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है। पता है क्या, कई लोग मेरी बातों को मज़ाक में लेते हैं, पता है क्यों लेते हैं? क्योंकि मेरा कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं है। अगर आप मान के चलो कल को मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया ना, यही बातें आपको बहुत सच लगेंगी, बहुत हद तक। आप ये बोलोगे कि हाँ दी, आप सच्ची बोलते थे। अभी तो बहुत सारे लोग इस वीडियो पे भी कमेंट कर देंगे कि अपना ज्ञान अपने पास रखो, मैं ज्ञान नहीं देती, ठीक है ना? ज्ञान सबके पास भरपूर होता। मेरे से भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं और मेरे से भी ज़्यादा टैलेंटेड यहाँ पे बैठे हैं। मैं किसी को ज्ञान नहीं देती। मैं सिर्फ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे साथ में जुड़े होते हैं, मैं सिर्फ उनको ये चीज़ें बोलती हूँ कि अपने आप के लिए जीना सीखो और कुछ नया करके दिखाओ। जब आप अंदर से ये चीज़ सीख लोगे ना कि भाई हाँ, मुझे अपने लिए जीना है और जो मुझे करना है लाइफ में, मेरे जो एम्स हैं मैं उन्हीं को कंप्लीट करूँगा, और बाकी कोई कुछ बोले, कुछ कहे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जब आप लाइफ में ये चीज़ सोच लोगे ना, तो आप कभी भी ज़िंदगी में धोखा नहीं खाओगे। और अब तो सीईटी की फॉर्म जो डेट है वो भी बढ़ गई है। तो आप ये मान के चलो, अगर एचटेट नहीं तो सीईटी का जो आपका जॉब का वो है, तो उसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। ठीक है? तो मेरे हिसाब से तो मेरा मानना तो यही है कि भई आप लोग अपनी तैयारी को फुल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने टारगेट्स कंप्लीट करें। अपने हिसाब से टारगेट्स बढ़ाएँ। शाम में, सुबह में, जिस टाइम आपको लगता है कि मुझे स्टडी करने का टाइम मिला, उसी टाइम में आप स्टडी करें और अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए जियो। और सबसे बेस्ट है ये, अंदर का ये जो अपनापन है ना, ये खत्म कर लो कि भई हाँ, मुझे दूसरों के लिए जीना है। दूसरे क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे दूसरे। जब दूसरे आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे, इस चीज़ पे दूसरे बहुत बड़ी खुशी मनाएँगे कि हाँ, इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, बहुत बड़ी खुशी हमें। ये रह गई है, अब की बार नौकरी नहीं लगी है। ठीक है? कोई कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। हर सब मतलब के हैं, हर कोई अपने मतलब के लिए यहाँ पे आपसे बात करता है। चाहे कोई भी है आपकी लाइफ़ में। और जब एक बात कड़वी है मगर सच्ची, आप जिसको ज़्यादा अहमियत देते हो ना, वही लोग आपके साथ सबसे ज़्यादा धोखा करते हैं ज़िंदगी में। और मैं तो ये मानती हूँ कि आप अकेले आए हो दुनिया में, तो अकेले ही सारी चीज़ें करने की कोशिश किया करो, ना कि दूसरे के भरोसे कि भई ये मेरा साथ देगा, मुझे इस चीज़ का पता नहीं। आपको नहीं पता, आप उस चीज़ की जानकारी निकालो। कोई भी चीज़ है, पढ़ाई से रिलेटेड है, घर से रिलेटेड है, बाहर जाने से हर चीज़ में आप मतलब आगे होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में लड़की को आगे जाना। तो यहाँ पे वही बेटा आ गया था, इस करके ना थोड़ा हाँ वीडियो को रोकना पड़ गया था बीच में। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलूँगी भाई, सारी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ अपने लिए ही जीना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। हाँ, हाँ, बच्चों के लिए जीना ज़रूरी है भाई। तो मैं तो ये कहती हूँ भई, जो भी आपके टारगेट्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, आप उन चीज़ों को पूरा करो, उन पे फ़ोकस रखो। बाहरी चीज़ें जो हैं, उनसे दूर रहो, उनसे मतलब ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करो। कोई फ़ोन है, कोई बाहर का इंसान है, जो आपका टाइम वेस्ट करता है ना, उन चीज़ों से आप दूर हो जाओ कि भई हाँ, इन चीज़ों से मुझे दूर रहना है और मुझे सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों पे फ़ोकस रखना है, जो चीज़ें मेरे लिए लाभदायक हैं। और लाभदायक जो आपको पता है, उन चीज़ों का आपको पता है कि कौन-सी हैं। सिर्फ़ पहली चीज़ है जॉब। जॉब से पता है क्या, आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। जॉब से आपकी लाइफ़ चेंज हो जाती है। आपकी पर्सनैलिटी अलग है। जो लोग ये बोलते हैं ना कि कुछ नहीं करती है, क्या करती है, पूरा दिन घर पे फ्री रहती है, कि झाड़ू, पोछा, बर्तन, रोटी तो करती, वो लोग आपको इतनी रिस्पेक्ट देंगे, बाहर-बाहर वाले नहीं, घर वाले। वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि मतलब फिर उनको ये हो जाता है कि हाँ, ये तो बहुत कुछ कर सकती है। तो यही मेरा छोटी वीडियो का मोटिव है कि खुद के लिए जियो। मेन चीज़ है खुद के लिए। अपने आप को देखो, समझो, सोचो कि मैंने मेरी लाइफ में कहाँ तक पहुँची हूँ, कहाँ तक अगेन किया, क्या-क्या जो मैंने देकर किया था वो मुझे मिला है या नहीं मिला है। अगर जो चीज़ें आपको नहीं मिली, आप उनको हासिल करने के लिए जी-जान लगा दो, ताकि वो आपको मिल जाएँ और आपके जो सपने हैं, जो आपने संजो रखे हैं कि मुझे ये भी लेना है, वो भी करना है अपनी लाइफ में, इतना कुछ करना है, वहाँ जाना है, ये करना, वो सारे सपने आपके तभी पूरे होंगे जब आप खुद सक्सेस हो जाओगे। ठीक है? तो इसीलिए छोटी वीडियो है, तो बाकी कमेंट करके ज़रूर बता दियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।